एक धीमी रोशनी वाले कैफे में राहत और सुमन के बीच की असहनीय तनातनी से आरामदायक माहौल बिखर जाता है। उनके कॉफी के कप अछूते पड़े हैं, जो उनके चेहरों पर गहरी खिंचाव को दर्शाते हैं। राहत के गुस्से भरे शब्दों ने हवा को चीर दिया, जिससे सुमन का चेहरा उतर गया। उसके हाव भाव की जगह गहरी चोट का भाव आ गया। बिना आवाज किए सुमन उठती है। उसकी पीठ राहत की ओर है और वह कैफे की हल्की रोशनी में चली जाती है। राहत उसे जाते हुए देखता है। उसके चेहरे पर तत्काल भारी पछतावे की लहर दौड़ जाती है। राहत अकेला बैठा है। उसका चेहरा गहरे दुख और चिंता का कैनवास है। कमरे की खामोशी उसके आंतरिक उथल पुथल को बढ़ा रही है। वह अपने फोन के लिए पहुंचता है। उसका हाथ हिचकिचाता है, फिर पीछे हट जाता है। वह उपकरण उसके निराशा का मूक साक्षी है। कमरे की बेचैन करने वाली खामोशी उस पर हावी हो रही है। एक भारी कंबल जो उसके दिमाग के अंदर चल रहे उथल पुथल को दर्शा रहा है। उसकी निगाहें भटक जाती हैं, ध्यान केंद्रित नहीं कर पाती, उन शब्दों की गूंज में खो जाती हैं जिन्हें वह वापस लेना चाहता है। उसे पछतावे का एक गहरा कष्टदायक एहसास होता है। उसके कंधों में एक स्पष्ट कंपकंपी है। वह अपने जबड़े भींच लेता है। दमनकारी खामोशी में अपनी ही कही बातों के भूतों से जूझता हुआ सूरज क्षितिज के नीचे डूब जाता है, पार्क को नारंगी रंग में रंग देता है, जबकि राहत और सुमन फीकी पड़ती रोशनी के बीच खड़े हैं। राहत हिचकिचाता है। उसकी निगाहें सुमन पर टिकी हैं, क्योंकि वह स्वीकार करता है, मैं सचमुच गलत था मेरे दोस्त। मैंने गुस्से में भयानक बातें कही थीं। उसकी आवाज सच्ची उम्मीद से कांप जाती है। अगर तुम मुझे माफ कर सको तो मैं बहुत खुश होऊंगा। सुमन का चेहरा समझदारी से नरम पड़ जाता है जब वह जवाब देती है, दोस्ती में गलतियां होती हैं, लेकिन माफी मांगने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए।